शांति। परम प्रिय परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु शिव बाबा और प्रजापिता पिता श्री ब्रह्मा बाबा के नैनों के नूरे रत्नों, बाबा के दिल तख्त नशीन सभी भाई बहनों को बहुत बहुत आज के दिन की मुबारक हो। आज का दिन कौन सा दिन है? बाबा से मिलन का दिन है। तो विशेष रूप से आप सभी बहनें व भाई अपने लिए सोचें कि किससे मिलन मनाने आए। संसार के अंदर 700 करोड़ से ज़्यादा जीवात्माएं हैं और उनमें से सिलेक्टेड 10-15 लाख सफ़ेद वस्त्रधारी ब्रह्मा कुमारी बहनें और भाई हैं और उनमें से सिलेक्टेड ऐसे सभा में उपस्थित, चाहे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सब तरफ के भाई बहनें और उसके साथ में यूपी, बनारस और उसके साथ कनेक्टेड कुछ दूसरे सेंटर्स भी हैं। तो वहाँ से आप सब भाई बहनें आए हैं। पीछे थोड़ी सी जगह खाली बाकी है, हॉल भरा हुआ है। 18,000 का हॉल है, ये 18-20 हज़ार भाई बहन बैठ सकते हैं। और मैं जो देख रहा हूँ इस समय कम से कम भी 16,000 तो बैठे होंगे। तो आप सबको मुबारक हो। बहनों ने आज ऐसा विषय दिया है जो मेरे सामने उस विषय के अनुसार एक ऐसा मिसाल सदा मन में रहता है और वो है साकार ब्रह्मा बाबा का और अव्यक्त बाप दादा का। बाबा के बच्चे वैरायटी हैं, सब एक जैसे नहीं हैं। वैसे भी संसार में जितनी आत्माएं हैं, सभी आत्माएं यूनिक हैं। हर एक का रोल अपना है, हर एक का पार्ट अपना है। भले कितना भी कोई फिल्में बनाएं, कितने भी कोई ड्रामा करके दिखाएं, किसी की वो कॉपी करते हैं, लेकिन जो असली चीज़ है, जो असली आत्मा के अपने गुण हैं, उसको व्यक्त करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये बेहद का जो विश्व ड्रामा है, इस विश्व ड्रामा में लगभग 700-750 करोड़ आत्माओं का पार्ट आप सोचिए, हर एक का अलग अलग है। इतना सुंदर ये विश्व ड्रामा है और उसके अंदर भी नंबरवार तो हैं वह आत्माएं जिन्होंने बाबा को पहचाना है। इजी नहीं है।
द्वापर युग से लेकर के संतों ने, महात्माओं ने, ऋषियों ने, तपस्वियों ने, हठ योगियों ने जो अभ्यास किया, उस अनुसार जो उन्होंने अनुभव किए, उस अनुसार अपने अपने अनुभव व्यक्त करते रहे। किसी ने नेति नेति कहा, किसी ने एक लिंग शिव बाबा को माना, और किसी ने कहा नहीं वो सर्वव्यापी है। यथार्थ क्या है, कौन बताए? तो यथार्थ तो स्वयं जब शिव बाबा इस धरा पर आते हैं, स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं कि मैं कौन हूं, कहाँ रहता हूं, कब इस धरा पर आता हूं, और मुझे पहचानने वाले भी कौन हैं। आज की मुरली सबने सुनी, उस मुरली के अंदर भी साफ था, पहचानने वाले अवश्य इतने महान भाग्यशाली हैं, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं, जिनका तीसरा नेत्र खुला हुआ है। क्योंकि भगवान को पहचानना दिव्य नेत्र से, जिसको तीसरा नेत्र कहते हैं, दिव्य बुद्धि से पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले एप्रिसिएशन तो मैं आप सबके बुद्धि की कर रहा हूं, आप सबको बधाई देता हूं कि आपने बाबा को पहचान लिया है। संसार तो बहुत बड़ा है, भले अपने बाबा के बच्चे सारे विश्व में हैं, 10,000 सेंटर्स हैं, 140 देशों में बाबा का झंडा लहरा रहा है, सब तरफ है। और बाबा के फरमान अनुसार जन जन तक बाबा का संदेश पहुंचना चाहिए। सभी बहनें भाई इसी प्रयास में लगे हुए हैं कि कोई वंचित ना रह जाए। कल को कोई ये ना कहे भगवान आप इस धरा पर आए और हमने आपको पहचाना नहीं। इसलिए अभी से पहले से सबको जागृत करने के लिए भिन्न भिन्न साधनों के द्वारा साकार बाबा ने भी, मातेश्वरी जी ने भी, बड़ी दादियों ने, बड़े भाइयों ने, सभी ने अपना अपना योगदान दिया। और उसमें अब देख रहे हैं कि शुरू में संख्या कम थी, और कम संख्या के समय भी बाबा ऐसे वाणी चलाते थे जैसे कि सारे विश्व की आत्माएं बाबा के सामने बैठी हों। शुरू में बॉम्बे की बात है, सवेरे सवेरे हम लोग बाबा के पास जाते थे। तीन माताएं, 3 दादियां और 2 भाई थे, मैं और आनंद किशोर दादा। हम लोग सामने बैठते थे, बाबा सोफे पर बैठ करके कान पे फोन पर लेकर के मुरली चलाते थे। आप सोचेंगे ये क्या, क्योंकि उन दिनों में कोई ऐसा तो था नहीं कि पीस ऑफ माइंड चैनल चल रहा है और उसको कोई संदेश दे रहे हैं। तो क्या था, एप्रिसिएशन की बात है ये।
यज्ञ में आप हिस्ट्री सुनते हैं यज्ञ की, ऐसे दिन भी आए थे जिसको क्या कौन से दिन कहते हैं। ईशु दादी कहती थी, बाबा आज भंडारी में सिर्फ 8 आने बाकी हैं, और जितने यज्ञ में रहने वाले भाई बहने उनके लिए भोजन के प्रबंध के लिए तो सब चीज़ चाहिए। तो बाबा क्या कहते थे, बच्चे कोई बात नहीं, थोड़ा ठहरो। और 10:30 बजे पोस्ट आती थी। 10:30 बजे विश्व रतन दादा पोस्ट लेके आते थे, और उसमें एक मनी ऑर्डर आ गया। एक माताजी ने मनी ऑर्डर भेजा, और उस समय तो वो बहुत बड़ा अमाउंट था, 10,000 रुपये का मनी ऑर्डर। तो जिस माताजी ने भेजा वो बॉम्बे की थी, बहुत बड़े घर की। दीदी मनमोहिनी और शीलिंद्रा दादी की भाभी लगती थी, और बाद में वो विश्व हिंदू परिषद की प्रेसिडेंट बनी थी, ये भी मैं आपको बताऊं। लेकिन जैसे यज्ञ की हिस्ट्री में आता कि शुरू में बहनों को पूरी फ्रीडम नहीं मिलती थी कि वो सेंटरों पर जा सकें बाबा के मुरली सुनने के लिए, पर बाबा को वो माता जी की समय पर यज्ञ के सहयोग की इतनी एप्रिसिएशन थी, इतना उन बाबा के दिल में था कि मुझे इस बच्ची को ज्ञान से माला माल करना है। और उसके कारण टेलीफोन उसका आता था। उसका पति देव 6:30 बजे पैदल करने के लिए बाहर जाते थे, और वो 6:30 बजे पूरे 6:30 बजे बाबा को फ़ोन करती थी, और बाबा सोफे पर बैठ के फ़ोन हाथ में लेके और मुरली सुनाते थे। और मुरली ऐसा आप सोचेंगे वो माता जी को सुना रहे थे, लेकिन बाबा की मुरली ऐसे चलती थी जैसे सारे विश्व की आत्माओं से बाबा बात कर रहे हैं। लेकिन बाबा के दिल में कितनी एप्रिसिएशन उसके लिए कि बच्ची ने यज्ञ में रहने वालों की परीक्षा को देख करके ऐसे टाइम पर सहयोग दिया है। ये बहुत बड़ा सहयोग है, तो मुझे इसका रिटर्न देना है उनको। और उसके लिए बाबा लगातार 3 महीना, जब तक बॉम्बे में थे, लगातार 3 महीना फ़ोन के ऊपर उनको मुरली सुनाते रहे। बाद में तो मधुबन भी आई, सब कुछ हुआ, वो बातें तो अलग हैं। लेकिन कहने का भाव है कि बाबा हर बच्चे के, पहली बात तो हर बच्चे का अलौकिक जन्म जो है उसकी बाबा को बहुत वैल्यू, कि इन्होंने मेरे को पहचान लिया है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों को पहचाना है और ईश्वरी जीवन को अपनाया है। ये बहुत बड़ी बात है। सारा संसार घोर कलयुग में है, अज्ञानता के वश में है, और ऐसे टाइम पर बाबा से
वरदान में कहो, वर्षे में कहो, वो दिव्य नेत्र प्राप्त किया है, दिव्य ज्ञान प्राप्त किया है, ईश्वरी ज्ञान प्राप्त किया है, और उसके आधार से अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज किया। जो दुनियावी लाइफ स्टाइल है उससे बाबा के बच्चों का लाइफ स्टाइल बिल्कुल न्यारा है, बिल्कुल अलग है, और जितना ही न्यारा है उतना ही प्यारा है। बहुत प्यारा है आप सबका लाइफ स्टाइल। बाबा की बातें तो ऐसी हैं सामने कि हम बहुत छोटे थे, दुनिया का कुछ ज्ञान नहीं था जब बाबा के पास आए थे। तो बाबा एक एक बात सिखाने के लिए अपने ढंग से, जैसे किसी को तैरना सिखाना हो, एक तो तरीका है कायदे से सिखाना, और दूसरा तरीका क्या है, स्विमिंग पूल में धक्का दे के फेंक दो तो हाथ पांव मारना शुरू करेंगे, कैसे भी करके तैरना सीख जाएंगे। तो बाबा ने दोनों तरीके यूज़ किए। एक तो मुरली के द्वारा हम बच्चों को इस योग्य बनाया कि हम पहचान सकें, खुद को पहचान सकें, परमात्मा पिता को पहचान सकें, और फिर इसके साथ में परमात्मा के साथ मन कैसे लगाना है उसको जान सकें, उसका अभ्यास कर सकें, और उसके फलस्वरूप आत्मा की कैसे ज्योत जगती है, जो बुझी हुई के करीब थी वो फिर से ज्योत जगनी शुरू हो जाती है। जीवन में वो जो अंधेरा वो ख़त्म हो जाता, रोशनी आ जाती। तो इस बात को जब देखते हैं तो जो बाबा के बच्चे आज जितने भी हैं, जिन्होंने भी बाबा को थोड़ा एक बार भी कभी बाबा कहा है, तो बाबा कहता है ये मेरे लाडले बच्चे, इनकी ज्योत जगी है, और ये सभी स्वर्गिक सतयुग के योग्य आत्माएं हैं, अवश्य आकर के अपना वर्षा प्राप्त करेंगे। एप्रिसिएशन की बात, कोई छोटा सा मैं मिसाल देता हूँ। बाबा के दिनों में अमृतसर से श्री कृष्ण का चित्र जो है, श्री कृष्ण का चित्र शीशे के ऊपर जो लुकिंग ग्लास होता है, बड़ा शीशा लेके उसमें से बीच में कट आउट करके और श्री कृष्ण का चित्र उसमें लगाते थे, जिसमें हाथ में स्वर्ग का गोला और पाँव में नरक को लात मारते हुए। तो अमृतसर से बहनें लेके आती, बाबा को देती। बाबा उसकी इतनी एप्रिसिएशन करते, इतनी महिमा करते थे कि देखो बच्चों ने कितना विचार सागर मंथन करके ये सुंदर चित्र बनवाया है। ज़रूर इन्होंने पुरानी दुनिया को लात मार दी है और आने वाली सतयुगी दुनिया में प्रवेश करने के लिए श्री कृष्ण के समान अपनी तैयारी कर ली है। और वो बहनें तो समझती थी बाबा अपने रूम में रख लेंगे, उस समय रख के चले जाते। बाबा से मिलने के बाद जो वापस जाते, दूसरा ग्रुप आता, तो कोई ना कोई बहन देखती, बाबा उसके बारे में थोड़ा उनको सुनाते, तो बहन कहेंगी बाबा ये तो चित्र बहुत अच्छा है। तो बाबा कहते तुम्हें पसंद है, इससे सेवा हो सकती है?
अच्छा, तो ये तुम लेके जाओ। तो बाबा उनको दे देता था। एक सोचने की बात है कि बाबा को सेवा से प्यार था, कि अगर किसी चीज़ से जो बाबा को किसी ने दी है, अगर उससे सेवा होती है तो उनको दे देनी चाहिए। और फिर उसके फलस्वरूप देखा गया हर एक के अंदर उमंग उत्साह आता है। एक एक उस समय संख्या कम थी, एक एक बाबा के बच्चे, बहनें भी भाई भी मधुबन आकर के जब बाबा से मिलते थे, बड़े प्यार से बाबा मिलते, दृष्टि देते, गले लगाते, मुख में टोली खिलाते और फिर उनका समाचार सुनते, बड़े ध्यान से सुनते और फिर उनकी एप्रिसिएशन बाबा के दिल में। कभी मुरली के अंदर भी उनका नाम लेते, जैसे आप सभी को पता है अचल दीदी, उनका नाम लेते थे। इसी तरह से मनोहर दादी, वो भी उधर पंजाब की तरफ सेवा करती थी। चंद्रमणि दादी, आप सोचेंगे सिर्फ पंजाब की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्रकाश मणि दादी, मनमोहिनी दीदी, उनका भी नाम लेते थे। जगदीश भाई, बृजमोहन के पिताजी, चाचा जी कहते थे उनको, चाचा जी, चाची जी। एक कानपुर के बाबूजी थे, हरविलास जी, और उनकी पत्नी माता जी, जिन्होंने भी उस समय बाबा के सेवा में सहयोग दिया। तो आप सोचेंगे बाबा की सेवा के लिए दिया, बाबा की सेवा तो नहीं है, सेवा तो है विश्व की आत्माओं की। लेकिन बाबा के कारण दिया, बाबा को पहचाना और ये दिल में आया कि ये सबको पता लगना चाहिए, भगवान सृष्टि पर आया है और उनसे हमें अपना वर्षा लेना है। उस बात को लेकर के जिन्होंने कभी बाबा मम्मा को भी अपने पास बुलाया, प्रोग्राम भी किए, यज्ञ की कारोबार में सहयोगी भी बने, तो बाबा को उनकी बहुत वैल्यू थी। और उसके कारण मुरली के अंदर भी उनके नाम लेते थे। मुरली तो सब तरफ जाती है, सबको पता लग जाता था। लेकिन उसके फलस्वरूप ये भी पता रहे कि मुरली में जिसका नाम गया उनको कितना उमंग आता होगा। बाबा ने मुझे मुरली में याद किया, खुशी होती थी। और उसके साथ साथ अपनी जिम्मेदारी को भी समझते थे कि मेरा नाम लिया है तो मुझे बाबा ने जो कार्य दिया हुआ है उसको बाबा के सोचने से भी कई गुना अधिक अच्छे से अच्छा मुझे करना है। मैंने एक बार, थोड़ी अपनी बात सुना दूं, एक बार एक एग्जीबिशन थी कानपुर में। उस एग्जीबिशन के टाइम पर मुरली पढ़ रहा था और उस मुरली में था बच्चों को ऐसा चित्र बनाना चाहिए जिससे ये सिद्ध हो कि आप ही पूज्य देवी देवता थे, अभी वही आत्माएं पुजारी बन गई हैं। तो मैंने
थोड़ा उस समय उस पर विचार करके सीढ़ी के चित्र का थोड़ा ड्राइंग बना के बाबा को भेजा। पेन से ड्राइंग बनाया हुआ था। तो बाबा को वो पेन से जो ड्राइंग थी इतनी क्लियर ख्याल में नहीं आ रही थी। तो बाबा ने मुझे पत्र लिखा, बच्चे तुम ये क्या करते हो, कीड़े मकोड़े बना करके बाबा के पास भेज देते हो, बाबा का भी टाइम वेस्ट करते हो, अपना भी टाइम वेस्ट करते हो। लेकिन मेरे मन में था कि नहीं, अगर ये बात भारतवासियों के ख्याल में आ जाए कि हम भारतवासी पहले देवता थे और फिर हम ऐसे नीचे आए हैं और फिर अब समय आ गया है वापस देवता बनने का, तो मैं कानपुर से बाबा के पास मधुबन आने की बजाय सीधा बॉम्बे गया और बॉम्बे में जाके आर्टिस्ट के पास गया और आर्टिस्ट से एक कलर में कलरफुल सीढ़ी का चित्र बनवाया और उस पे उसका टाइटल उस समय था, आप ही पूज्य आप ही पुजारी। कभी आपने देखा होगा पुरानी मैगजीन्स वगैरह में। वो चित्र का मैंने स्लाइड बनवाया एक, तो एक प्रोजेक्टर और एक स्लाइड लेकर के मधुबन में आया और बाबा को छोटे हॉल में, ऊपर जाएंगे ना तब हिस्ट्री हॉल जो है वहाँ पर बड़े चित्र लगे हुए हैं, उनके ऊपर एक बड़ा कपड़े का कवर लगा करके उसके ऊपर वो सीढ़ी का जो चित्र बनाया था उसका स्लाइड सामने प्रोजेक्ट किया और बाबा को एक्सप्लेन किया। उसके बाद बाबा ने इतना प्यार किया, इतना एप्रिसिएशन की उसकी, और उसके फलस्वरूप वो सीढ़ी का चित्र हमारे मुख्य चित्रों में एक चित्र बन गया। बाद में उसका थोड़ा बाबा ने और भी एडिशन करेक्शन की, कुछ बातें जो हम बीच में भूल गए होंगे नहीं डाली थी, तो वो सारी ऐड करवाते गए। बड़ी अच्छी बातें सुनने को मिलती थी उस समय। पहले तो बाबा ने खूब तारीफ की, फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे इसमें ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है। फिर टाइटल क्या मिला, बेबी बुद्धि है। तो कोई सोचेगा भाई बाबा ने ऐसा क्यों कहा। अगर उसको शुभ भावना से लें, एप्रिसिएशन के हिसाब से, तो बाबा बेबी बुद्धि को आप समान बनाना चाहता था। इस तरह से जब हम सोचते हैं तो एप्रिसिएशन लगती है और नहीं तो डिस्करेज हो जाते हैं। तो थोड़े टाइम के बाद बाबा बॉम्बे में आए और बाबा ने खास कहा बच्चे वो जो चित्र तुमने बनाया है ना वो बाबा के बेडरूम में ला के रखो। तो बेडरूम में बाबा के रख दिया। बाबा की मुरली उसके ऊपर कितने दिन लगातार चलती रही। बहुत एप्रिसिएशन हुई उसकी। लेकिन बाबा फिर एक बात कहते थे, बच्चे तुम्हें ऑल राउंड सर्विस करना सीखना है। और मुझे पता क्या अच्छा लगता था, बहनें जो प्रदर्शनी वगैरह समझाती हैं या कोर्स कराती हैं तो
वो बहुत अच्छा लगता था, तो मैं भी कोर्स कराऊं। तो बाबा को लिखता था, मैंने इनको कोर्स कराया, इनको कोर्स कराया। बाबा लिखते थे, बच्चे ये बहुत अच्छा, लेकिन और क्या किया? तुमको तो ऑल राउंड सर्विस करना सीखना है। और फिर देखा गया कि जो बाबा की जो भावना थी उसको समझना, वो बुद्धि कौन दे? बाबा ही देता। साथ में बड़ी दादियाँ थी, प्रकाशमणि दादी। शायद आप लोगों ने वो चित्र देखा या नहीं, गीता का भगवान कौन? एक तरफ महाभारत काल का रथ दिखाया हुआ और उसमें श्री कृष्ण और अर्जुन, उनका चित्र है। दूसरी तरफ शिव बाबा का चित्र, ब्रह्मा बाबा का और शिव बाबा का, और उसमें दोनों का कंट्रास्ट कि वो भक्ति मार्ग की बातें हैं और ज्ञान मार्ग में असलियत क्या है। और वो डिज़ाइन बहुत अच्छा बना था। तो बाबा ने उसको बहुत एप्रिशिएट किया और उसके बाद बाबा ने कहा, बच्चे 1,00,000 ऐसे पोस्टर छपवा दो। तो मैं तो खुश हो गया। दादी को कहा, प्रकाशमणि दादी को, दादी 1,00,000 पोस्टर बाबा ने छपवाने के लिए कहा है। तो दादी कहती है 2,000 छपवा दो। प्रैक्टिकल साइड। मैंने कहा, दादी बाबा कह रहा है 1,00,000, आप कहती हो 2,000। कहती, मैं जानती हूँ। बाबा फिर उसमें कोई करेक्शन करेगा तो इतने सारे फिर करेक्शन कैसे करेंगे, इसलिए 2,000 पहले छपाओ तो बाद में उसमें करेक्शन होती रहेगी। फिर भी 10,000 छपवाए। उस समय जो सेंटर्स थे उन सबको वो 10,000 भी भेजने में 3 साल लग गए थे। लेकिन वो चित्र आज भी है। अगर आप ऊपर जाएंगे घूमने के लिए तो म्यूज़ियम जो है लेक के पास, उसमें बाबा का रूम है। तो बाबा के रूम में अंदर जाने से पहले वो चित्र वहाँ पर ट्रांसलाइट के रूप में रखा हुआ है। ऐसी कई बातें ईश्वरी सेवा के अंदर धीरे धीरे बाबा ने बच्चों को उमंग दे दे करके, एप्रिसिएशन की बात आती है तो बहुत बाबा बैठ करके दृष्टि दे के मैग्नेटाइज करके फिर इसके साथ में कुछ नई नई बात ऐसी सिखाएंगे और फिर वरदान देंगे। और ये देखा गया है, बहन जी जो सब सुना रहे थे ना, ये मकान बनाया, ये रिट्रीट सेंटर बनाया, ये किया वो किया, ये बाबा की देन है। मुझे बाबा ने वरदान दिया हुआ है। आप सोचेंगे कौन सा वरदान? एक बार आबू रोड में एग्जीबिशन रखी हमने, गर्मी के दिन थे। उन दिनों में एसी बिजली नहीं थी, डीसी थी। पंखा चलते चलते बंद हो जाता था। मई मास, गर्मी एकदम पसीना पसीना। प्रदर्शनी पूरी करके हम ऊपर गए, बाबा से मिले और उसमें बाबा को पता चला कि आत्म प्रकाश भाई ने एक कोट ऑफ आर्म्स का बहुत सुंदर चित्र बनवाया है और वो प्रदर्शनी में रखा था। तो बाबा ने, जब हम ऊपर गए, बाबा से मिले, टोली खाई,
फिर पूछा, बच्चे सुना आत्म प्रकाश ने बहुत अच्छा एक नया चित्र कोट ऑफ आर्म्स का बनाया है, वो कहाँ रखा है? मैंने कहा बाबा वो पैक करके नीचे रख दिया अबू रोड में। बाबा ने कहा ये ख्याल नहीं आया तुम्हें कि बाबा को दिखाना चाहिए? मैंने कहा बाबा सॉरी, मैं तो भूल गया। बाबा ने कहा अभी जा कर के लेके आओ, दीदी इसको तब तक नाश्ता नहीं देना है जब तक चित्र ना लेके आए। और जब वो चित्र मैं नीचे आके बस में लेके गया तो फिर बाबा की एप्रिसिएशन, उस चित्र को देखने के बाद आत्म प्रकाश भाई की बहुत महिमा की और उसका फल तो मुझे मिला। बाबा ने अपने पास बुला करके अपने रूम में अपने डाइनिंग टेबल पर साथ में बिठा करके भोजन कराया, मुख में गिट्टी खिलाई और इतना प्यार दिया। इससे बढ़ के और क्या चाहिए? तो बाबा कैसे हर एक बात के लिए हम बच्चों को एनकरेज करते थे वो देखते थे। मम्मा ने भी इस तरह से कई बातें सिखाई और प्रकाशमणि दादी ने भी, और आजकल हमारी बड़ी दादी जानकी जी हैं, वो भी कम नहीं। और दादी गुलजार के द्वारा अव्यक्त बाप दादा ने बहुत बहुत एनकरेज किया हम लोगों को। बहुत बड़े बड़े जो कार्यक्रम होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी जो ये क्या कहते हैं रिट्रीट सेंटर बनते हैं, उनकी एक एक की आप कहानी सुनेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। पर वो किस आधार से बनते हैं? ऐसे ही नहीं बन जाते। कैसे बाबा ने पहले हर एक बात को सुन करके उसमें थोड़ी बहुत करेक्शन करके एप्रिशिएट किया और उसमें फिर साथ में एक बात कही, अकेले आप नहीं करें, जो बड़े हैं उनको सबको अपने साथ लो। बड़ों को साथ लेने से एक की एक बुद्धि है, 8 की या 10 की या 12 की, बहुत आपको उसमें आइडियाज़ मिल जाएंगे। इस तरह से बाबा ने हर एक की विशेषता को हाईलाइट किया, हाईलाइट करके सेवा में लगाया। और आज आप देख रहे हो, मैं तो देखता हूँ हमारी बहनें मेरे से मिलने के लिए कुछ भाई बहनों को ले आती हैं, परिचय देती हैं, तो मैं देखता हूँ कि इन बहनों ने, छोटी हैं एज में, पर इतने बड़े बड़े भाई बहनों की सेवा करके लाती हैं। तो आप सोचिए इनके अंदर कितनी विशेषता है। और प्रैक्टिकल में देखते हैं कि बाबा ने फिर से देवियों को सृष्टि पर उतारा हुआ है। वो एक देवियों का गीत बना हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। चेतन देवियों की झांकी बनती है जब भी, लोग इतने खुश होते हैं, इतने देख करके। आजकल यहाँ भी झांकी लगी हुई है, देखिए आप सब ने, गए होंगे देखने, नहीं तो देख लेना। भाई बहनें मेहनत करते हैं इतनी, पंजाब साइड से आकर के, कोई गुजरात साइड से आकर के, कोई उड़ीसा से आकर के, बहुत। तो इसके ऊपर फिर कुछ बातें ऐसी हुई, देश विदेश को बाबा ने कैसे एक साथ किया। पहले बाबा के पास विदेश के बच्चे आए, उनकी बैकग्राउंड जो भी होगी,
लेकिन बाबा ने उनकी इतनी महिमा की, उनको नाम ही दे दिया ये डबल विदेशी है। बाबा सिंगल विदेशी है, क्योंकि अपना देश छोड़ के, परम धाम छोड़ के नीचे आते हैं। भारतवासी भी सिंगल हैं विदेशी, लेकिन सिंगल विदेशी। जो भारत से भी बाहर चले गए, वो किस लिए गए हैं? सेवा के लिए गए हैं। तो उनकी बहुत महिमा की, और वो जब आए बाबा से मिलने, उस समय की उनकी जो स्थिति होती थी, जैसा जिस वायुमंडल में रहते हैं थोड़ा उसका प्रभाव होता था, तो बाबा के सामने आने से कई तो बहुत आंसू बहाते थे कि बाबा इतना हमारे लिए ऊंची बातें कह रहा है, पर हमारी प्रैक्टिकल में तो ये स्थिति नहीं है। तो बाबा फिर भी उनको इनकरेज करता कि आपने हिम्मत रखी है बाबा के ज्ञान का अध्ययन करने की और पवित्र जीवन बनाने की, तो ये कोई कम बात नहीं है। और उसी समय वो आंसू बहा रहे होंगे, बहन होंगी, भाई तो कम बहाते हैं। तो धीरे धीरे उनको कहेंगे, अरे तुम तो भविष्य में महारानी बनने वाली हो सत्युग की, आंसू थोड़ा बहाओगी। अगर वहाँ महारानी बनेंगी तो आंसू बहा करके नहीं बन सकती हो, तुम तो शिव शक्ति हो। तो उसमें उसके आंसू बंद हो जाएंगे। फिर बाबा उसको कहते तो उठो, डांस करो। अभी उसी समय डांस करवा देता। तो ऐसे ऐसे करके बच्चों की छोटी छोटी बातों को भी बाबा कैसे एप्रिशिएट करके, हिम्मत दिला करके और बच्चों को निमित्त बना करके अपना कार्य करवा रहा है। और आप सब भी क्या हो? आप सब क्या हो? हाँ, पंजाब के रहने वाले पंजाबी शेर हो? नहीं, सभी बाबा के राइट हैंड हो, राइट हैंड। देखना है कि हम बाबा के राइट हैंड सचमुच हैं। बाबा के जो राइट हैंड हैं वो राइटियस काम करेंगे, अनराइटियस काम नहीं करेंगे कभी। जो भक्ति मार्ग में प्रार्थनाएं करते रहे, हे भगवान इन 5 विकारों से बचाना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बचाना। तो पहला काम बाबा क्या करता है? सभी बच्चों से दान में क्या लेता है? क्या लेता है? देता तो स्वर्ग की बात सही है, लेकिन रिटर्न में क्या लेता है? कहता मैं आपकी सारी कमियां ले लेता हूं। दुनिया में और किसी में ताकत नहीं है जो आपकी कमियों को लेकर के समा सके। सर्वशक्तिवान बाप है ही सर्वशक्तिवान, इसीलिए कि हम बच्चों की कोई भी कमी है हम उनको अर्पित कर देते हैं और वो उसको समा देता है, उसका वर्णन कहीं नहीं करता है। ये बहुत बड़ी बात है और ये हमको सीखना चाहिए। हम भी अगर किसी की कमी को देखते हैं तो कमी का वर्णन करके उसको और फैलाएं नहीं। ये सोचें कि इनके अंदर अच्छाई क्या क्या है, अच्छी बातें क्या क्या है, उसकी एप्रिसिएशन होनी चाहिए। और देखा गया है आजकल, मैं आपको बताऊं, मॉडर्न एज में लड़ाई झगड़े तो बहुत हैं, तो कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो रहे हैं। कन्फ्लिक्ट
माना लड़ाई झगड़े को सॉल्व करने का, और वो मीटिंग पे मीटिंग होती रहती है पर रिजल्ट कुछ नहीं मिलती। वो बाबा ने बहुत अच्छा तरीका सिखाया, प्रैक्टिकल देखते हो। अव्यक्त बाबा कैसे, हम सब बच्चे सामने जब बैठते हैं तो शुरू से लेकर के मुरली जो शुरू होती है, एक एक लाइन बच्चों की महिमा की, एक एक लाइन बच्चों की महिमा की, एक एक लाइन बच्चों की महिमा। हम अपने दिल में सोचेंगे बाबा हम इस लायक नहीं हैं, और बाबा पता क्या कहता है, आप अपने वर्तमान को देख के ऐसा सोचते हो, बाबा आपकी फाइनल स्टेज देख करके ऐसा कह रहा है कि आप फाइनल में ऐसा अवश्य बनना। तो इतने श्रेष्ठ भावनाओं से बाबा ने हम बच्चों को आध्यात्मिक पालना दी है, तो हमें उसकी वैल्यू बहुत अपने दिल में रखनी चाहिए। आप ऑर्डिनरी आत्माएं नहीं हो, मैं आपको बताऊं, देखने में साधारण है, लेकिन इन रियलिटी एक एक असाधारण है, यूनिक है। हर एक की पर्सनैलिटी यूनिक है, छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बहन हो, भाई हो, हर एक में बाबा सबसे पहली बात तो यही देखते हैं कि बाबा का बनना ये बहुत बहुत बड़ा गुण है। क्यों? किस नेत्र से पहचाना बाबा को, जिसको अपना बना लिया? तीसरे नेत्र से कहते हैं ना। इस संसार में कितने लोगों को तीसरा नेत्र मिला हुआ है? हाँ, चश्मा पहनने की बात नहीं है, उसको भी त्रिनेत्री कह देते हैं। लेकिन ज्ञान का दिव्य नेत्र, दिव्य दृष्टि का, वरदान का दिव्य नेत्र, दिव्य बुद्धि का दिव्य नेत्र, और इसके साथ में एक विशेष एक इंट्यूशन की बात है। अभी उसकी हिंदी क्या होती है? जो बाबा को याद करते हैं और बाबा को याद करने के फल स्वरूप बाबा की टचिंग आती है, वो भी वरदान में बाबा ने दी हुई है। इनका जो उपयोग करते हैं, इन वरदानों का, वो कौन बन जाते हैं? वरदानी आत्माएं बन जाते हैं। तो सभी कौन बैठे हैं? वरदानी आत्माएं हैं। इसलिए कभी भी किसी के लिए, कभी भी किसी के लिए क्रिटिसाइज नहीं करना है। किसी की नेगेटिव बात आपके ज़बान पर नहीं आनी चाहिए। कुछ देखो भी अगर, तो भी ये मन में सोचो इसके अंदर वैसे तो ये अच्छे गुण हैं। और जब आप उच्च भावना से उनको देखेंगे तो वो व्यक्ति अपने आप को परिवर्तित कर देगा। उसके मन में आएगा कि मेरे लिए इनकी इतनी ऊंची भावना है, उसके अनुसार मुझे अपने आप को ढालना है, तैयार करना है। तो ये ऐसी ऐसी बातें जब हम थोड़ा सोचते हैं तो मन में आता है कि ये होवनहार सभी क्या हैं? होवनहार। बाबा कहता अभी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो सतयुगी देवता बन जाएंगे। तो सभी को फिर से
इस बात की मुबारक है कि आपने बाबा को पहचान लिया, बाबा से जो वर्षा प्राप्त होता है उसको जान लिया, और उसके अनुसार ये भी जान लिया कि श्रेष्ठ कर्म का बीज बोएंगे तो श्रेष्ठ फल पाएंगे। योग बल से पास्ट को भस्म करेंगे। जो पास्ट का अनेक जन्मों का कोई रहा हिसाब है उसको योग बल से भस्म करेंगे, और बाबा की श्रीमत पर चल करके श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अपना जीवन बना के क्या बन जाएंगे? अगले जन्म में क्या होंगे? देवता बन जाएंगे। कौन से देवता? ऑर्डिनरी नहीं, बाबा कहता मेरे सब बच्चे डबल ताजदारी हैं। तो अभी अपने आप को डबल ताजधारी के स्वरूप में महसूस करें, उसकी एप्रिसिएशन आपके मन में होनी चाहिए। वाह बाबा, क्या बना दिया हमें आपने, कहाँ से कहाँ ले आए, और भविष्य हमारा क्या से क्या बना दिया। इसी संकल्प से अभी 5 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। सीधा बैठ जाए सभी। दिल ही दिल में बाबा से रूहान फरिश्ता स्वरूप में स्वयं को देखकर, बाबा को भी अपने सामने फरिश्ता स्वरूप में देखकर एकदम मन से भी लाइट, दिल से भी लाइट, और अपना जो स्वरूप है फरिश्ता स्वरूप, वो भी लाइट स्वरूप है। ऐसे लाइट स्वरूप के अनुभव में स्वयं को महसूस करें। अभी मन को मन मना भव के अर्थ स्वरूप में टिकाएं। अपने अनादि दिव्य आत्मा के रूप में सर्वशक्तिवान शिव बाबा के संग में परम धाम निवासी बनाकर जितना मन को वहां ले जाएंगे, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इतने में पहुंच जाएंगे। उस ज्योति स्वरूप में
सौंप कर सब चिंता फिकर, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर। देह दुनिया से हम हो गए बेखबर, खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। चले हम उधर, ले चले तुम जिधर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर, खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। ये सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। ओ सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं। ये सब है तेरी खूबियों का असर, खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। ओम शांति।